नमस्कार। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हां, फरवरी में आपकी कितनी बुढ़ापा पेंशन आएगी और आपको अपनी बुढ़ापा पेंशन बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें चल रही हैं, ये कुछ करना है, उनकी पेंशन काट दी। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, A to Z जानकारी मिलेगी। अभय सिंह चौटाला ने क्या बोला है पेंशन के ऊपर, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो तो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब भी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है, चाहे वो लाडो लक्ष्मी की हो, चाहे वो BPL कार्ड की हो, चाहे आपकी बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, सारी जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाने का इस चैनल पर काम किया जाता है। अब बात करते हैं फरवरी में आपकी बुढ़ापा पेंशन कितनी आएगी। जी, आपकी बुढ़ापा पेंशन फरवरी में 3200 आने की पूरी संभावना है। मगर कहीं से अब सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है कि आपकी नवंबर की और दिसंबर की 200 रुपए भी ऐड होकर फरवरी में आ सकते हैं। मतलब कि आपके 3600 रुपए भी फरवरी के महीने में आने की पूरी संभावना है। मगर हम तो अपील ही कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी से कि वो 200 रुपए भी अब की बार बुढ़ापा पेंशन के ऐड होकर 3200 में 3600 देने का काम कीजिए। अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है कि आपके 3200 आएंगे या 3600 आएंगे, पिछली पेंशन भी ऐड होकर आने वाली है या नहीं, मगर 3000 रुपए तो आएंगे ही। वो 3000 रुपए बचाने के लिए भी आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, बुढ़ापा पेंशन अगर आप ले रहे हैं तो। अन्यथा आपकी बुढ़ापा पेंशन होल्ड पर हो जाएगी और आप फिर कार्यालयों के चक्कर काटते रहेंगे, CSC सेंटर के चक्कर काटते रहेंगे। एक महीना फिर आपको पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा। हमने काफी समय वीडियो बना रहे हैं बुढ़ापा पेंशन को लेकर, काफी लोग अलर्ट भी हुए हैं, उन्होंने अपनी पेंशन बिना होल्ड के अब प्राप्त का काम भी कर रहे हैं। आपको भी अपनी बुढ़ापा पेंशन बिना किसी रुकावट के प्राप्त करनी है तो मैं आपको बता देता हूं, सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। फैमिली ID, जिसको PPID भी बोलते हैं हरियाणा में, उसमें आपको सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशन करवाना अति आवश्यक है। जी हां, नया ऑप्शन आ चुका है फैमिली ID में, वो करवाना अति आवश्यक है, अन्यथा आपकी पेंशन होल्ड पर होने की संभावना है। साथियों, कई लोग बोल रहे हैं बुढ़ापा पेंशन तो ओल्ड एज सीनियर हो जाते जब भी बनती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फैमिली ID बनी थी या अपने बुढ़ापा पेंशन बनी थी, जब ये ऑप्शन नहीं था फैमिली ID में, अब सरकार ने नया ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ना लंबी चौड़ा कोई काम है। आप CSC सेंटर पर जाना, उनको बोलना जी हमको बुढ़ापा पेंशन सीनियर सिटीजन करवाना है, सिर्फ 5 मिनट का काम है, 50 रुपए लेगा। आपको फैमिली ID भी आपकी अपडेट हो जाएगी इसके थ्रू। वो फैमिली ID निकाल के देगा, उसके नीचे सिग्नेचर कर देना। आपको कुछ ऐड करवाना है तो वो भी हो जाएगा, अन्यथा आपकी फैमिली ID भी अपडेट हो जाएगी। क्योंकि साल में एक बार फैमिली ID अपडेट करवाना भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, उसका भी आपको पालन करना पड़ेगा। सरकार भी सोच समझ के नियम बना रही है, क्योंकि पिछले समय लाडो लक्ष्मी योजना जब चली थी, 25,000 ऐसे लोग मिले थे जो गलत तरीके से लाडो लक्ष्मी अप्लाई किया। तो वो पुरुष थे, महिला फोटो लगाकर या दूसरे राज्य के थे, वो अप्लाई किए थे, उन्होंने पकड़ा था। ऐसी ही सरकार को पता लगा है बुढ़ापा पेंशन में भी ऐसी ही फेक लोग लेने का काम कर रहे हैं। जो सही मायने में बुजुर्ग हैं, जिसका हक है, उनको मिलने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, उनकी पेंशन बन नहीं पा रही है, उनकी लेट हो रही है, क्योंकि सरकार सोच रही है इतने बुजुर्ग कैसे आ गए। अब सरकार उनको डोर टू डोर भी सर्वे होंगे। अब सरकार ने समाधान शिविर भी लगा दिए हैं। जो सही मायने में बुजुर्ग हैं वो समाधान शिविर में जाकर अपना समाधान करवा रहे हैं और उनकी, मैं आपको बता दूं, उनकी पेंशन दोबारा से बहाल की भी जा रही है, जो सही मायने में बुजुर्ग हैं। और जो गलत तरीके से पेंशन बनवा रहे थे वो तो डर के मारे अब शिविर में या कहीं पर दफ्तर में या डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार उन पर जुर्माना भी लगा सकती है, कार्रवाई भी कर सकती है। जो सही मायने में बुजुर्ग हैं उनको सरकार पेंशन देती रहेगी, उनकी पेंशन सरकार नहीं काटेगी। सरकार ने हर साल 200-250 रुपए बढ़ाने का काम किया है, सरकार क्यों बुढ़ापा पेंशन काटेगी। सरकार का तो काम ही है बुजुर्गों का सम्मान करना। अब की बार 3600 रुपए देने की पूरी संभावना लग रही है साथियों। 200 रुपए की भी बात चल रही है, हर महीने के 200 रुपए ऐड होकर आ सकते हैं। मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी से अपील भी करना चाहता हूं, आपने वादा किया था वो आपने वादा पूरा करना चाहिए। लाडो लक्ष्मी का जैसे आपने वादा किया, नायब सैनी सरकार वादा पूरा करने में पूरी सक्षम है, सारे वादे पूरे किए हैं। अब तो बीजेपी सरकार ने रांडा हो या कुंवारा हो, उनको भी
पेंशन देने का काम किया। 200 रुपए उनके लिए साथियों कोई बड़ी बात नहीं है। कोई तो समस्या आई होगी इसलिए आपकी बुढ़ापा पेंशन लेट हो रही है। अब की बार फरवरी में हमें लग रहा है कि वो जो सी आपके नवंबर के और दिसंबर के 200 रुपए हैं, 400 रुपए वो फरवरी में ऐड होकर आने की पूरी संभावना लग रही है। अब की बार आपकी पेंशन 3600 रुपए आने की पूरी संभावना लग रही है। मगर ये कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप 3000 रुपए मान के चलना, मगर पूरी संभावना लग रही है। अभी 18-20 तारीख के लगभग आपके खातों में पेंशन सरकार के द्वारा डालने का काम कर दिया जाएगा। मगर उससे पहले आपको छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपको अपनी पेंशन होल्ड पर होने से बचानी है तो अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन करवा लीजिए। और अभय सिंह चौटाला जी ने क्या बोला, 75,000 लोगों की पेंशन कटी है, 75,000 बुजुर्गों की पेंशन कटी है। उन्होंने बोला उनकी बहाल कर दीजिए 20 फरवरी से पहले ना तो हम जिले भर में आंदोलन करेंगे और 20 फरवरी को पंचकुला में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को बोला है कि चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों के सम्मान के लिए बुढ़ापा पेंशन चालू की थी। उनकी फैमिली आईडी, उनकी इनकम से कोई मतबल नहीं था। सिर्फ बुजुर्ग बुढ़ापे में उनको एक सम्मान के रूप में दिए जाते थे, इनकम का कोई मतबल नहीं था। आप इनकम का क्यों यहां पर ऑप्शन डाल रहे हो? 3 लाख से ज्यादा है तो आपकी पेंशन काट दिए। यह तो बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक राशि है, ताकि वो अपने बुढ़ापे में वो काम करने के योग्य नहीं रहते, उनका सहारा मिल सके, उनकी दवाई ला सके। ये सम्मान के लिए थी, उन्होंने ये बोला है। मगर सरकार ने भी नियम बना दिए हैं, उनका तो पालन करना ही पड़ेगा। अब आपको बुढ़ापा पेंशन प्राप्त करने के लिए एक नियम तो आ चुका है कि फैमिली आईडी में अपडेट करवाना होगा। 3 लाख के अभी चल रही है, 3 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है, उनकी भी काटी जा रही है। मगर आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जो आपका फसल का पैसा आता है उसको अलग अकाउंट में डालने का काम कीजिए। यही थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। और योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।